रुको जरा, सबर करो। तो आज हम लोग जो है चैप्टर पढ़ने वाले चैप्टर 8 मैथ का है ना, और त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का नाम है। और इसमें जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले है ना, केवल वही सारे क्वेश्चन बताएंगे है ना। तो सब इसी को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पे, है ना, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर हमारे पास है त्रिकोणमिति का परिचय, है ना। इसमें हमें समझना क्या दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए एक हमारे पास ऐसा त्रिभुज होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है, ये एक त्रिभुज है। ये हमारे पास एक और त्रिभुज हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात को समझिएगा। देखिए इसका हम कुछ नाम देते हैं ए, बी और सी। इसका भी हम कुछ नाम देते हैं ए, बी, सी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, समकोण है। क्या है यहाँ पे, समकोण, मतलब 90 डिग्री है। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 90 के जो सामने होता है, 90 के जो सामने होता है वो कौन होता है, बोलिएगा कर्ण होता है। कौन होता है, कर्ण। 90 के जो सामने होता है वो होता है कर्ण, ठीक है। 90 के सामने हमेशा कौन रहेगा, तो कर्ण रहेगा। अच्छा ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अगर हमारे पास थीटा यहाँ पे, थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो जहां पे थीटा होता है, थीटा जहां पे होता है उसके सामने वाला को हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं ना, ठीक है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, लंब। तो जहां पे थीटा रहेगा उसके सामने वाला को हम लोग कहेंगे लंब, है ना। और जो नीचे में जो बच गया वो हमारे पास क्या होगा, तो आधार होगा। क्या होगा, आधार पे ध्यान देना है। जैसे कि हम लोग के पास अभी थीटा यहाँ पे था तो ये लंब हुआ ना, और नीचे वाला क्या हो गया, आधार। वैसे ही अगर थीटा हम लोग अगर यहाँ दे देते, थीटा कहाँ देते हैं, यहाँ पे, तो इसके सामने वाला जो हमारे पास अब बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंब। और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, हम लोग जो है कर्ण को H से दिखाते हैं, आधार को B से दिखाते हैं, और लंब को किससे दिखाते हैं, P से, है ना। फिर से कर्ण को किससे दिखाते हैं, H से, लंब को दिखाते हैं P से, और आधार को किससे दिखाते हैं, हम लोग B से दिखाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में जो है हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज आप लोग देखोगे। एक्सरसाइज क्या है हमारे पास, है ना, 8.1। क्या एक्सरसाइज है, 8.1, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ने से पहले हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या याद रखना है वो हम बता देते हैं, ठीक है ना। ये पैटर्न जैसे बता रहे वो पैटर्न ध्यान रखना है, क्योंकि ये पैटर्न से ही सारा फॉर्मूला इस चैप्टर का बनने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल आसान से याद भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना है क्या पैटर्न होना चाहिए। सबसे पहले साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। क्या याद करना है, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। बस यहाँ पे क्या लगाना है, हमें थीटा लगाना है। क्या लगाना है, थीटा। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक पैटर्न हो गया। इस पैटर्न के ही यूज करके हम लोग क्या करने वाले, ट्रिक को समझने वाले हैं। देखना है सबसे पहले हमारे पास एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, उस ट्रिक का नाम है क्या, पंडित बदरी प्रसाद। क्या ट्रिक का नाम है, पंडित बदरी प्रसाद। फिर आगे हरि हरि बोल। फिर से पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। ये ट्रिक हो गया, पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। तो इसमें जो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन लिखेंगे, फिर आगे कोस लिखेंगे, फिर आगे कोस यहाँ लिखेंगे, ठीक ना। फिर आगे लिखेंगे हम लोग टेन, फिर यहाँ पे नीचे में लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है कोस टेन यहाँ पे खत्म हुआ ना, फिर यहाँ पे लिखना है हमें कोट। क्या लिखना है, कोट। फिर लिखना है सेक, और फिर लिखना है क्या, कोसेक। क्या लिखना है, कोसेक। तो ऐसे क्या होगा, हमें एक फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या याद हो जाएगा, उसको ध्यान से समझना है। हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला समझ में आ गया क्या, कि साइन जो थीटा होता है, साइन जो थीटा होता है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, P/H हो गया। क्या हो गया फॉर्मूला, P/H। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे P/H। इसी के बाद कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है,
कोस थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। फिर उसी प्रकार टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। उसी प्रकार कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, कोट नीचे है ना, तो नीचे से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बी बाई पी, क्या पढ़ना है, बी बाई पी पढ़ना है, बी बाई पी कोट का हो गया। इसके बाद सेक थीटा का फॉर्मूला जो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एच बाई बी, क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, है ना। ये सेक हो गया। अब एक कोसेक का हमारे पास, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी होता है ना, एच बाई पी। तो ऐसे क्या है, ये छोटा सा ट्रिक से हम लोग ये इसको याद कर लिए, इस पूरा जो है फॉर्मूला को हम लोग इस छोटे से ट्रिक से याद कर लिए। तो हम लोग हमेशा इसका यूज करेंगे, इसको नहीं उतना याद नहीं करना, सिंपल ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और पैटर्न यहाँ पे सेट करना है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक आप लोग निकाल लेंगे, एक्सरसाइज जो 8.1 है ना, उसमें आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास क्या है 1, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है ना। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो क्या कहा जा रहा है कि एबीसी में जिसका कोण क्या है, मतलब एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण जो बी समकोण है, बी मतलब 90 डिग्री है, और ए बी 24 दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है 7, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, एबीसी। ट्रायंगल का क्या नाम है, एबीसी। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वाला सी हो गया। और क्वेश्चन में बोला कि बी कितना है हमारे पास 90 डिग्री, बी कितना बोला है 90 डिग्री, समकोण बोला ना, बी मतलब 90 डिग्री। ए बी बोला 24 और बी सी बोला 7। ए बी जो है हमारे पास बोला ए बी, ये वाला ए बी बोला है 24 और बी सी कितना बोला है 7 बोला है। तो हमें ए सी क्या पता है, नहीं पता है ना। तो पहले हमारा काम क्या है, जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए सी, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास जो ए बी है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक ना, और बी सी जो दिया हुआ हमारे पास वो कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन हमारे पास तो ए सी पता ही नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए सी को पता करेंगे। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है इसीलिए यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो पाइथागोरस। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है ना, याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा फॉर्मूला। अब आखिर ये पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला होता क्या है, तो उसको समझना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है, सोचना है, खुद सोचना है कि ये जो लाइन है, क्या ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है एसी, एसी तो बड़ा है ना, ये तो छोटा लाइन है कि नहीं। ए बी लाइन क्या है, छोटा, एसी लाइन क्या है, बड़ा। एसी ए बी से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। फिर से बीसी जो लाइन है वो ये भी तो छोटा है, क्योंकि एसी क्या है हमारे पास, बड़ा। तो हम ऐसे सोचना हमें कि ये जो बड़ा वाला लाइन है वो कैसे आता होगा, जब इसको और इसको क्या करते होंगे, जोड़ देते होंगे। जब इसको और इसको क्या करते होंगे, जोड़ देते होंगे, तो ये बड़ा लाइन हमारे पास आ जाता होगा। क्या ऐसा होता होगा, बिल्कुल होता होगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे जो एसी है हमारे पास, क्या लिखेंगे, जो एसी है वो कैसे आता होगा, जब ये छोटा वाला लाइन ए बी को जोड़ेंगे इस छोटे वाले लाइन किससे, बीसी से, है ना। क्या समझ में आया कि अगर हमें एसी निकालना है तो ये छोटा वाला लाइन ए बी और ये छोटा वाला लाइन बीसी, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हमें एक और काम करना है, क्या, यहाँ पे सब में स्क्वायर लगा देना, क्या लगा देना है, स्क्वायर। तो बस हमारा फॉर्मूला बनके रेडी हो गया। कोई हार्ड है फॉर्मूला, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सिंपल हम लोग ऐसे देख के समझ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एसी निकालना है, तो बराबर में लिखेंगे, ये स्क्वायर है तो ये जैसे बाउंड्री पार होगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर। ये ए बी है ना स्क्वायर में, ये बीसी है ना स्क्वायर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब तो स्क्वायर में, तो हम वही कुछ किए, आप कुछ नहीं एक्स्ट्रा किए, स्क्वायर हटा है तो यहाँ पे लगा दिए क्या, रूट, और ए बी का स्क्वायर चल रहा है प्लस में बीसी का स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ पे देखना है हमें क्या,
ए सी बराबर में हम लिखना है रूट में ए बी जो है हमारे पास कितना है, तो 24 है। कितना है, 24। तो हम लोग करेंगे क्या, 24 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस में बीसी हमारे पास कितना है, तो बीसी ध्यान रखना है, बीसी हम लोग के पास है कितना, 7। कितना है, तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है पता है ना, 576 होता है मेरे ख्याल से, है ना। कितना होता है, 576। इसमें कितना जोड़ेंगे, 49 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 49। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा पता है, 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625। तो ये किसका स्क्वायर है पता है, 25 का। किसका स्क्वायर है, क्योंकि 25 गुना 25 आता है। जोड़ा बनेगा तो ये रूट के क्या आ जाएगा, बाहर, है ना। जोड़ा बनेगा तो ये रूट के आ जाएगा बाहर। तो बाहर में हम लिख देंगे कि जो एसी हमारे पास कितना आया है, 25, और साथ में सेंटीमीटर चला है ना सब जगह, तो सेंटीमीटर ले लेते हैं ना, 25 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर साथ है, ये तो 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एसी। क्या निकल के आ गया, एसी। ठीक है, अब ध्यान रखना कि क्वेश्चन में बनाने क्या बोला है, क्वेश्चन में बनाने क्या बोला है, इसको हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें बनाने क्या बोला है वो आप बस इस क्वेश्चन को आप समझेंगे तो इस वैरायटी का सारा क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब हम लोग जो है आगे जो है नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है क्या, कि साइन ए और कोसेक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कोसेक। पहला क्वेश्चन में ज्ञात करना आपको साइन ए और क्या ज्ञात करना है, कोसेक। क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कोस ए। ठीक है, तो आखिर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसको समझते हैं। साइन ए मतलब क्या हुआ कि जो ए मतलब देखो साइन, हम अभी क्या पढ़े थे, साइन थीटा। क्या पढ़े थे, तो थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास क्या है, ए। थीटा क्या है हमारे पास, ए है। तो मतलब थीटा हमारे पास यहाँ बनेगा। थीटा कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो 90 के सामने वाला को तो एच बोलते, क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और जब थीटा यहाँ पे बना तो इसके सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पी, पी बोलेंगे। तो जो बच गया वो हमारे पास क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ कुछ डाटा में मिल गया। क्या, इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एच है यानी कि जो एसी है वो अभी तो हम निकाले कितना, 25। ठीक है, तो हम एच को क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। तो एच हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद हम अगर देखेंगे कि जो हमारे पास जो है ये पी है वो कितना है, 7 है। पी कितना है, 7 है। ठीक ना, इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास बी है वो कितना है, तो 24 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी हमारे पास है 24। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच होता है। क्या होता है, पी बाई एच। अभी हम लिख के दिखाए थे पी बाई एच। आपको ये फॉर्मूला बस याद करना है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन का होता है पी बाई एच। ठीक है, तो इसको आप लोग को करना है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी बाई एच। तो पी हमारे पास जो है कितना है, पी बाई एच है ना। ठीक है, पी हमारे पास कितना है, तो 7 है। कितना है, 7 है। और एच कितना है हमारे पास, 25 है। तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास क्या, आंसर। ये पहला का आंसर आया। इसमें एक और हमारे पास क्या बोला था कि साइन ए तो निकाल दिए, अब कोस ए निकालने बोला है। तो कोस ए, तो कोस ए का फॉर्मूला, कोस का क्या फॉर्मूला होता है, तो अभी आपको बताया कि क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी बाई एच लिखेंगे। तो हमारे पास बी कितना है, तो बी कितना है हमारे पास, बड़ा बी लिख देते हैं इसको। ठीक है, हाँ बी कितना है हमारे पास 24 है, और एच कितना हमारे पास 25 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और क्वेश्चन हमें निकालने बोला है, क्योंकि यही दो क्वेश्चन टाइप को तो समझना है आप लोग को, है ना। इसको समझिएगा। इसमें क्वेश्चन में बोला क्या, साइन सी और कोस सी निकालिए। क्या निकालिए, साइन सी और कोस सी निकालने। तो सेम चीज बोला, क्वेश्चन भी सेम है तो आंसर सेम होना चाहिए। नहीं, आंसर सेम नहीं होगा। इसका आंसर कैसे बनेगा, इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालने बोला, साइन सी। क्या निकालने बोला, साइन सी। तो थीटा हमारे पास क्या है, सी है। थीटा हमारे पास क्या है, सी है। तो थीटा को हम चेंज करेंगे। थीटा यहाँ पे अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे, अब थीटा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि थीटा बोला सी, तो थीटा हमारे पास यहाँ लगेगा। तो जब थीटा यहाँ लगेगा तो थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वाला को तो पी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, पी, और नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो हमारे पास ये कुछ अब डाटा आ गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ना कि हमारे पास जो पी है वो कितना है, तो 24 है, कितना है, 24 है। और हम लोग के पास जो एच है वो अभी तो हम लोग निकाले हैं पहले, यहाँ पे एच कितना हम लोग के पास, तो 25 है, कितना है, 25 है। और हम लोग के पास जो है जो बी है वो कितना है हम लोग के पास, बी जो है हम लोग के पास है यहाँ पे 7, कितना है, 7 है, ठीक है। अब हमें साइन सी निकाल लो, बस हम सिंपली निकाल देंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी हमारे पास कितना है, पी हमारे पास 24 है, और एच हमारे पास कितना है, पी हमारे पास 24 हो गया, और एच हमारे पास कितना है, 25 है, कितना है, 25 है। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद इसमें हम लोग के पास कोस सी है, क्या है, कोस सी, इसको निकालना, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो यहाँ पे देखिए बताए, कोस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है ना। तो बी आपके पास क्या, 7 है, क्या है, 7 है, और एच क्या है आपके पास, एच आपके पास 25 है, कितना है, 25 है। तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। बात समझ में आया, देख फिर से समझना इसको, चेंज कहाँ पे हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो है एच हमेशा फिक्स होता है, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, एच। थीटा कहीं पे सेट करे उसको कोई मतलब नहीं है, एच हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। चेंज होता है पी और बी का। अगर थीटा यहाँ पे लगा है तो थीटा के सामने वाला पी बन जाएगा, अगर थीटा यहाँ लगा है तो इसके सामने वाला ये पी बन जाएगा, ठीक है। तो जो पी बन गया तो फिर जो दूसरा है वो बी रहेगा, इसको ध्यान रखना है। और फॉर्मूला तो कैसे याद करना वो बता ही दिए है, बस ये क्वेश्चन जो है बनके रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अलग वैरायटी का क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो फिक्स एग्जाम में 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा, है ना, फिक्स है, यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहेगा एग्जाम में, ठीक है। 0, 30, 45, 60 और 90 यही होता है, नहीं होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लिखोगे आपके सारे जो है आइडेंटिटीज वगैरह है, मतलब आइडेंटिटीज नहीं बोलना चाहिए मैं, जो भी आपके पास सिंबल्स वगैरह है त्रिकोणमिति का, है ना, ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे आपके पास क्या क्या है, तो साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, और सेक है, और कोसेक है, क्या है जी, ये सब चीजें, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, एक साइन का फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। कौन सा फॉर्मूला, केवल साइन का। ध्यान रखना है कि साइन का जो होता है ना वो वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होता है। कहाँ पे होता है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0, क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं, 1, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो पहले तो हम लिख दिए साइन का वैल्यू शुरुआत वाला 0 और लास्ट वाला क्या लिख दिए, 1। अब बाद बाकी जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक। तो 0 के बाद क्या आएगा हमारे पास, आधा आएगा, कितना आएगा, आधा, यानी कि 1/2 आएगा, ठीक है। अब जब ये लिखे ना, बस अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 के जगह पे क्या लगा देना, √2 लगा देना, क्या लगा देना है, √2, क्या लगा देना है, √2, 1/2 लिखे, फिर 1/√2, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है √3/2, बस आपको एगो तो याद करना है, √3/2। ये तो ऐसे याद हो गया होगा, कैसे, शुरुआत वाला 0, लास्ट वाला 1, उसके बाद जो कि दोनों के बीच में ही रहता है नंबर, तो इसके बाद आएगा हाफ, यानी कि 1/2, और फिर इसमें लगा देंगे रूट, तो ये हो गया 1/√2, और फिर एक हमें याद करना है क्या, √3/2। तो ये साइन का वैल्यू पूरा हो गया हमारे पास, ठीक। और जो कोस का वैल्यू होता है वो साइन के उल्टा होता है, साइन के उल्टा होता है। तो जैसे ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ है तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1/√2 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, है ना, 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये जो आपके पास जो 0 है वो इधर आ जाएगा, है ना, लास्ट वाला में, है ना, ये 1/2 हो गया ना, एक मिनट, हाँ ये 1/2 हो गया आपका, और ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोस का हो गया। 10 का याद करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, 10 का याद करने के लिए आपको सिंपल करना है क्या, जैसे आप क्या करोगे, 10 का याद करना चाहते हैं तो आपको करना है साइन को किससे डिवाइड, कोस से। साइन को किससे डिवाइड करना है,
कोस से डिवाइड करना है। वैसे ये आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है साइन बटा कोस टेन का, ठीक है ना। तो आप जो आगे का एक्सरसाइज में आप करते हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हो, है ना, ठीक है। तो टेन का जो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है साइन बटा कोस, तो आप क्या करोगे, साइन को कोस से डिवाइड करोगे, यानी कि आप जीरो को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, तो क्या आएगा आंसर, जीरो ही आएगा ना, आंसर क्या आएगा, जीरो। अब फिर आप क्या करोगे, 1/2 को डिवाइड करोगे किससे, √3/2 से, तो डिवाइड हम लोग का होता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं इनटू, तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, तो 2 कट जाएगा, यानी कि 1 क्या आएगा, √3 आएगा, क्या आएगा 1/√3। इसको सिंपल ऐसे समझना है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या हुआ, कट गया ना ये 2, तो बचा क्या, ऊपर में 1 है नीचे में क्या है √2, ठीक, समझ में आया, ऐसे कुछ, ये √2 और ये √2 कट जाएगा, ये √2 और ये √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/1, यानी कि 1 बचेगा। फिर से ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3/1, यानी कि √3 ही लिखेंगे इसको, समझ में आ रहा है। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी 1 0 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे आंसर कुछ होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कुछ भी आ सकता है, नॉट डिफाइन आप लिख देते हो, अपरिभाषित आप लिख देते हैं, या इन्फिनिटिव का भी सिंबल लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं आप लोग, अपरिभाषित, क्या लिखते हैं, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित आप लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है, इसलिए हम इन्फिनिटिव का सिंबल लगा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपरिभाषित। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक किसका उल्टा, टेन का उल्टा किसका फॉर्मूला होता है, कोट का। जैसे साइन का फॉर्मूला याद किए तो कोस का बन गया, अब टेन का हम कैसे बना दिए, कैसे साइन और कोस को डिवाइड करके टेन का बन गया, जब टेन का बन गया तो कोट का टेन का उल्टा होगा, यानी कि इन्फिनाइट आएगा यहाँ पे और √3 आएगा यहाँ पे, 1 आएगा यहाँ पे और 1/√3 आएगा यहाँ पे और 0 आएगा यहाँ पे, हो गया, नहीं हो गया। अब जो सेक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, आप देख, जैसे कि आपको याद करवाती है, यहाँ पे आपको याद होगा, ध्यान रखिएगा, इसको मिटा रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दोगे, जैसे अभी हम आप लोग को एक फॉर्मूला याद करवाए थे, क्या है ना, उसमें आपको याद करवाया गया था, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये करवाए थे। तो हम यहाँ पे देखे थे, ये साइन होता है, ये कोस होता है, और ये वाला हमारे पास क्या होता है, टेन होता है, ये कोट होता है, ये सेक होता है, और ये वाला क्या होता है, कोसेकेन होता है हम लोग के पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं कि जो हमें सेक निकालना है, तो सेक जो है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा वाला वैल्यू सेक का होता है ना, जैसे कोस का b/h होता है तो सेक का क्या होता है h/b, तो कोस का उल्टा होता है ना, तो हमें सेक का जो फॉर्मूला होगा वो किसका उल्टा होगा, कोस का उल्टा, क्या समझ आया, सेक का फॉर्मूला किसका उल्टा होगा, कोस का उल्टा होगा। तो अगर हमें सेक निकालना है तो हम क्या कर देंगे, कोस का उल्टा कर देंगे, कोस का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो किसका फॉर्मूला निकल जाएगा हमारे पास, सेक का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब कोस का उल्टा करिए, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना, इसको उलट देंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, समझ आ रहा है, 2 चल गया ऊपर, √3 आ गया नीचे, इसको उल्टेंगे तो √2 चल जाएगा ऊपर, यहाँ पे √2 लिखा हो, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना है ना, √2 चल जाएगा ऊपर और, ठीक है, √2 चल गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, यानी कि इसको √2 ही लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भेजेंगे तो फिर इसको भेजेंगे तो √3 आ जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, एक मिनट, किसको हम कर दीजिए, सॉरी, यहाँ पे जो आपको किसका उल्टा करना है, कोस का उल्टा ना, तो 2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, ठीक है, तो 2 हो गया यहाँ पे। अब इसके नीचे 1 है, 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे, तो ऐसा तो कभी डिवाइड होता नहीं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन, क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन लिखेंगे, मतलब अगर यहाँ पे 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, और नीचे में जब भी 0 रहेगा तो ये कभी डिवाइड होता नहीं है, ठीक है ना, नीचे कभी 0 रहेगा तो ये कभी डिवाइड होता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे अपरिभाषित लिख सकते हैं, अपरिभाषित, या ऐसे सिंबल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इनफिनाइट का हम सिंबल बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि उल्टा होगा कोसेक का, ठीक, सेक का उल्टा, सेक का उल्टा ही तो होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इनफिनाइट यहाँ लिखे तो यहाँ लिखेंगे, √2 यहाँ लिखेंगे और ये 2/√3 यहाँ लिखेंगे और 1 क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास पूरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज हम लोग के पास क्या है, 8.2। एग्जाम में कई बार जो है सीधा ऐसे आगे पूछ देता है, क्या
कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो क्या बताना है 1/√2। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो बोलना है 1 होता है। कोट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। तो ऐसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है, ठीक है ना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। चलिए एग्जाम एक्सरसाइज में आ जाते हैं हम लोग 8.2 में। यहाँ पे जो हम लोग के पास पहला क्वेश्चन जो बुक में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है ना, क्या कह रहा है हम उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, साइन 60 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री। क्या क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री, क्या है कोस 30 डिग्री, प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री। ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है √3/2। अब यहाँ पे इंटू का साइन तो इंटू लगाएंगे। कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 30 डिग्री क्या है √3/2 है, √3/2 है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। क्या होता है 1/2 इंटू में कोस क्या है हमारे पास अब 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या है ना, यहाँ पे क्या समझना है, √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, है ना, क्योंकि रूट बाहर हो जाएगा, इसका रूट इसका बाहर हो जाएगा। ऐसे समझना है कि √3 इंटू √3, तो अंदर में क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जरा बनेगा तो बाहर निकल जाएगा 3 रूट के, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 क्या होता है हमारे पास 3 होता है, बटा में 2 2 जा क्या होता है 4, प्लस चल रहा है यहाँ पे 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब जब हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और प्लस में लिखेंगे 1। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, अब बाय में 4 तो काटेंगे तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में हमारे पास है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में हम लोग के पास है, सॉरी प्लस में नहीं है माइनस में हम लोग के पास है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना 60 ही है ना, ठीक है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है जी। बस आपको क्या करना फॉर्मूला पुट करें, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो 2 हम लोग लिखते हैं ऐसे, साथ में मतलब इंटू में है tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, क्या होता है 1, साथ में क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर हम लोग लगा देंगे, ठीक, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का पहले पता करते हैं वैल्यू, कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री देखिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता करिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2, क्या होता है √3/2, स्क्वायर है ना तो साथ में क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे लिखेंगे इंटू में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में √3 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा में क्या चल रहा है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। कभी भी ये बात ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट में है ये नंबर पूरा का स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है। 2 1 जा कितना आएगा 2, है ना, प्लस में चल रहा है 3/4, माइनस में 3/4, ठीक है। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, क्या है 1, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 के टेबल में 4 बार में 4 आता है, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमें पता है कि 4 ही है ना, तो यहाँ पे सेम टू सेम नंबर छपता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 8 लिखेंगे यहाँ पे
प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 में 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो उसका अब कोई काम ही नहीं रहा तो यहाँ पे छोड़ देते उसको। बटा में चल रहा है 4, 4 का टेबल में कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है और हमको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है। एक क्वेश्चन लास्ट बताते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 में 5 नंबर देखोगे तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है ना, एक उसको बता देते हैं यहाँ पे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना, ठीक है ना, प्लस में 4 sec स्क्वायर ठीक है ना 30 डिग्री, प्लस में ठीक है आपका यहाँ पे क्या है प्लस नहीं है माइनस में है ना, माइनस में लिखा हुआ है 10 स्क्वायर है ना 45 डिग्री, ये दिया हुआ है ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में यहाँ चल रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद प्लस में चल रहा है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको सोल्व करना। चलिए सोल्व करते हैं ठीक है ना, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 5 जैसा है 5 लिखते हैं इंटू में कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे लिख दिया 1/2, स्क्वायर चल रहा है ना तो इसको लगा देंगे क्या स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 4 लिखेंगे इंटू में सेक 30 डिग्री क्या होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3, स्क्वायर है ना तो साथ में क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, भाग में है ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखिए कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना √3/2 होता है, क्या होता है √3/2, लिख दिए, स्क्वायर है तो साथ में क्या लगा देंगे स्क्वायर, मतलब जैसा क्वेश्चन बोला वैसे हम लोग क्या किए काम को किए है ना। अब हम आगे क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग को सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, बस सॉल्यूशन आना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे क्या है 5 हम लोग ऐसे ही लिखेंगे है ना, और इंटू में लिख देते जो इंटू है तो है ना, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, मतलब 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस है ना 4 लिखा हो तो 4 ऐसे लिखते हैं, इंटू लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है ना, क्या होता है 3 है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस चल रहा है हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है, और भाग में क्या चल रहा है भाग में चल रहा है, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में है ना √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है ना, ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। सिंपल कैलकुलेशन, कोई हार्ड वाला कैलकुलेशन नहीं है। 5 1 जा 5 होगा है ना, भाग में 4, प्लस में 4 चौका 16 लिखेंगे, भाग में 3, माइनस में 1 चल रहा है, फिर यहाँ पे भाग चल रहा है इधर, इसका क्या हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम होगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस में 3 लिखेंगे है ना, ठीक है, बराबर चल रहा है यहाँ पे। इसका भी हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर वाला में एलसीएम लेते हैं तो 4 तिया कितना हो जाएगा एलसीएम 12, कितना होगा 12, एलसीएम तो ऊपर वाला का 12 होगा, ठीक है ना, ऊपर वाला का एलसीएम 12 होगा। अब 4 के पारे में 3 बार में 12 आता है, 4 के पारे में 3 बार में 12 आता है, तो 5 को 3 से इंटू करें तो 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस 3 के पारे में 4 बार में 12 आता है, तो 16 चौके कितना होता है 16 चौके क्या होता है 64 होता है, यहाँ पे 64 लिख देते हैं माइनस में, 1 के पारे में 12 बार में आता है, ठीक है 12, तो 12 को 1 से गुना करें तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब भाग में क्या चल रहा है हमारे पास 3 और 1 4 और बटा में 4, ठीक है, ये चल रहा है हमारे पास। तो ये आपका 4 और ये 4 कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं आपके पास कैलकुलेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो सिंपली हम इसको जोड़ो, ठीक है, तो 64 में 15 जोड़िएगा तो 79 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 79, माइनस में लिखेंगे 12 और बटा में क्या चल रहा है 12 चल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें 12 घटा देते हैं तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा कितना 67, कितना हो जाएगा 67 बटा में 12, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। और इस वीडियो से आपको है ना 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो कि 3 मार्क्स में आता है, जो कि आपका फॉर्मूला बेस पे है ना, और जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका वो वाला है, तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
जैसा डिमांड रहेगा वैसा किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, तो आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके मर्जी पे डिपेंड करता है ना। अगर आप डिमांड करोगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक।